तो केवट ने क्या कहा? मांगी नाव न केवटाना, कहूं तुम्हारे मरम में। अब मरम किसे कहते हैं? मरम माने औकात। क्या औकात? तो एक बात बताओ, ऐसी किसी में ताकत है जो भगवान की औकात जानता हूं? है किसकी? भक्त की ताकत है। लेकिन भोले बाबा भी कहते हैं क्या? उमा मरम यह काहू न जाना, जो कछु चरित रचारे भगवाना। जो कछु चरित, जब भगवान राम का विवाह हो रहा था ना, विवाह, तो मैया सीता बोली लक्ष्मण से, भैया अब तो मैं तुम्हारी भाभी बनी जा रही हूँ, कोई अपने भैया की कमजोरी बता दो, कोई हो तो लक्ष्मण भैया खुद कहते हैं, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचारे भगवाना। लेकिन केवट कह रहा है, कहूं तुम्हारे मरम में जाना, मैं तुम्हारी औकात जानता हूं। कितनी बड़ी बात कहते हैं। हम भी भगवान कहते हैं क्या जानता है, जरा बता दे एक बार, जानता क्या है? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन देन काट कठिनाई। पाहन देन काट कठिनाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। तुम्हारे पैरों को छूते ही एक पत्थर की शिला औरत बन गई, और मेरी तो एक लकड़ी की नाव है, और एक औरत के पीछे पूरे दिन, एक औरत के पीछे पूरे दिन नाव चलाता हूँ, और वो औरत भी बन जाए, वो लकड़ी भी, एक औरत के पीछे पूरे दिन नाव चलाता हूँ, और जिस नाव से धन कमाता हूँ वो नाव भी बन जाए औरत, तो औरत कितनी हो गई? दो। और खाना, जो खाने का साधन है वो भी चला गया। प्रभु कृपा करो, मैं आपको ऐसे नहीं बिठा सकता। तो कैसे बिठाओगे? करनियो मुनि घरनी होई जाई, पाट परई मोरी नाव उड़ाई। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी नाव को उड़ा दो। इसीलिए क्या, मैं तो आपके चरणों का स्पर्श करूंगा, पहले आपके चरणों को जल से धोऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहे, मोहि राम राहुरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहे। आज बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव से, और पूरे मंडली को, पूरी मित्र मंडली को, अपने सभी परिवारीजनों को बुलाकर, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर ले आवा। पान कठवता भर ले आवा। कठवता समझते हो? कठौती। अच्छा सुनो, कठौती में किसी के पैर धोए जाए, जैसे केवट धो रहे, तो एक बार में दोनों पैर तो आ नहीं सकते, क्योंकि दोनों पैर एक बार में आएंगे तो पकड़ने के लिए सहारा चाहिए। पहले एक पैर लाते हैं, केवट धोते हैं, जब उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर दूसरा, तब तक जिसको धुले हुए को बाहर निकालते हैं उसमें रेती लग जाती है, बालू लग जाती है, फिर उसको अंदर। ऐसे घंटों हो गई, घंटों। लक्ष्मण कह रहे पगला गया है क्या? केवट कह रहे तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा मत बोलो, ये स्टाफ की बात है हमारी। लक्ष्मण बोले तेरा कैसे स्टाफ रहे हमारे साथ? भगवान कहने लगे लखनलाल यहाँ क्रोध नहीं करना, ये स्टाफ बताता है कि हाँ थोड़ा समझो, है? बड़ी सुंदर कथा है। पद पखार जलपान करी
आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयहु ले पार। सबको एक साथ लेकर के और भगवान के धाम का रास्ता दिया। कैसे? क्योंकि जिसको साक्षात ठाकुर जी के चरणों का चरणों तक मिल जाए तो समझ लो उसको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। आज नैया में बिठा लिया और नाव में बिठा के केवट नाव चलाने लगे। और जैसे ही नाव से उतरे केवट, और केवट ने उतरते ही केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, दंडवत कीना, दंडवत कीना, दंडवत कीना, दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु सकुच नहीं कछु दीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। सकुच आ गए। कौन? अच्छा विचार करो, हम टेम्पो में से उतरे और हमारे पास किराया ना हो तो शर्म आएगी कि नहीं? आएगी। किसी वाहन में से उतरे और हमारे पास ना हो किराया तो थोड़ी सी तो शर्म आएगी, चाहे कितने भी बड़े आदमी हो। लेकिन और बड़े को ज्यादा आएगी, छोटे को कम आएगी, क्योंकि वो तो छोटा है उसको क्या आएगी, लेकिन बड़े को आएगी क्योंकि वो बड़ा बन चुका है। हाँ, भगवान मन ही मन सोचने लगे। क्या सोचा? प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। लेकिन असली समझदार कौन? भगवान तो अपने मन में सोच रहे, लेकिन बगल में कौन खड़ी है? बोलो, मैया जानकी। पिया हिया की, पिया हिया, हिया माने आजकल यदि कोई बात फंस जाए, जैसे भगवान राम पूरे राज्य पाट को छोड़ के आ गए, यदि ऐसी कोई बात फंस जाए, घर परिवार छोड़ना पड़े, और जब यदि कहीं भाड़ा देने की बात आए और पति पत्नी की तरफ थोड़ा इशारा करे कि लाज बचा ले, तो पत्नी कहेगी तू सबको तो नाश करायो, एक और चापे और तेरी नजर ले जा तू और ले। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं, केवल मन में सोचा। पिया हिया की सिय जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। पति का भाव जाना कि मेरे पति सकुचा गए, कुछ देना चाहते हैं, पास में नहीं है, लेकिन उतनी देर में अपनी अंगूठी उतार के हाथ में दे दी। बोलिए, भगवान ने जैसे ही ली, कहे हो कृपाल ले ही रघुराई, कहे हो कृपालो ले हो उतराई, केवट चरण कहे अकुलाई। जैसे ही भगवान राम ने कहा ये उतराई ले लो, केवट के चरण अकुला गए, घबरा गया। और घबराया क्यों? बड़ी वचन की बात है। केवट ने कहा प्रभु आप जब आए थे तो कौन सी पार थे? कि मैं तो पल्ली पार था, और मैं कहा था कि तुम भी पल्ली पार थे, और मेरी नाव कहाँ थी? नैया, कि नैया भी पल्ली पार थी। जब नैया पल्ली पार थी तो प्रभु आप नहीं आते तो क्या मेरी नैया पल्ली पार से उल्ली पार लग जाती? अजी बोलो ना, बिना भगवान के नैया पार लग सकती है क्या? अजी आप मेरी नाव में बैठे ठाकुर, तुम बैठ गए तो मेरी नाव पल्ली पार से उल्ली पार लग गई, नहीं तो मेरी नैया पल्ली पार ही खड़ी रह जाती। अब उतराई तुम्हें नहीं, मुझे देनी चाहिए। पहली बात।
अब लखनलाल बोले चलो इनके कहने से नहीं, हमारे कहने से ले लो। बोले तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारी तो मुझे तमाशा ही अच्छा नहीं लगता। अम्मा जानकी कहने लगी तो हमारे कहने से। जैसे ही कहा माँ सीता ने कि मेरे कहने से ले लो, केवट रो पड़े और सीता मैया के पैर पकड़ लिए। बेटी, तुम्हारे पति राम के मुझसे पहले चरण किसने धोए? बोलो। भगवान राम के केवट से पहले चरण किसने धोए? राजा जनक ने। किसने? राजा जनक ने। और जब जनक ने पैर धोए तो बेटी क्या दिया? कि मुझे दिया। राजा जनक के पास बेटी थी, दे दिया, लेकिन मेरे पास तो बेटी भी नहीं है। आज मैंने राम के चरण छुए, मैंने राम के चरण पखारे और मेरे पास देने के लिए बेटी नहीं। आज से जानकी तू मेरी बेटी है और मैंने तुझे राम को सौंप दिया। पर बेटी से कभी कुछ लिया नहीं जाता है, बेटी को दिया जाता है। बेटा, मैं तुमसे कुछ ले नहीं सकता, ले नहीं सकता। अंत में भगवान बोले ले लो। बोले नहीं। क्यों? नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देखी उतराई मेरी जात ना बिगाड़ी। तुम तो आए मेरे द्वारे, तुम तो आए मेरे द्वारे और मैंने तो उतारी दिए। मैं आऊं तिहारे द्वारे, मोहुए उतारिए। मैं आऊं तिहारे द्वारे, मोहुए उतारिए। और अंत में क्या कहा? फिर तिबारे प्रभु जो कछु देवा। कितना चालाक है केवट। बोले प्रभु अब के तो जो देना था वो दे दिया, लेकिन फिरती बार आओगे ना जब दे देना। फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार मोहि जो कछु देवा। एक बार प्रेम से बोलेंगे राघवेंद्र सरकार की। इस जीवन में पता नहीं कैसे कैसे, इस जीवन में पता नहीं कैसे कैसे ढाल आते हैं, कैसा कैसा रूप आता है, कैसा कैसा रंग आता है। ये जीवन ही नहीं, ये जीवन एक तरह की रेल है। रेल क्या है? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल
अपने कर्मों की टिकट बना लेना। अपने जो कर्म है उन्हीं से आपको रास्ता मिलेगा। कैसे? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी उसे दिखा देना। बिना के गंदे सीधी दिल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिना के गंदे सीधी दिल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सरकार की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, अपने अपने सदगुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज तो प्यारे भक्तों बड़ी सुंदर कथा। भगवान
केवट भगवान को पल्ली पार उतार देता है। मेरे प्रभु सुमंत को सखा को वापिस कर देते हैं राजा दशरथ के पास। और सुमंत राजा दशरथ के पास जब आते हैं तो स्वयं राजा दशरथ राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम राम का नाम उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आज भरत जी के लिए और खबर भेजी जाती है भरत जी के लिए, तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार, आपके पिताजी के अंतिम संस्कार का भी आपको और मौका नहीं प्राप्त हुआ। आप आकर के इस शोका कुल में, इस परिवार में, इस शोक को दूर करने के लिए और भरत जी को लेकर के आइए। और दूत भरत जी को लेने जाते हैं। और आज जब भरत जी साथ में आते हैं तो अयोध्या की दशा बहुत खराब है, बहुत। तू अबद आरंभे जब ते कुसुगन होई भरत कहूं तब ते। भागवत जी में राम कथा केवल 2.5 पेज में आती है। कितने में? कितने में? 2.5 पेज, केवल 2.5 पेज। और मैंने तो शायद जब से कथा शुरू हुई है तब से राम कथा ही कह रहा हूं। कृष्ण जन्म भी करना, ठाकुर जी का भी अवतार करना। वैसे भागवत जी में राम वनवास के बाद और केवल संवाद की कथा ज्यादा कही जाती है। उसके बाद कहने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि राम कथा बड़ी करुणा की कथा है, बड़ी प्रेम की कथा है, बड़ी सरलता की कथा है। क्योंकि राम कथा में ही भरत जैसा भाई मिल सकता है। राम कथा में जो भाई राजपाट को त्याग करके, सर्वस्व त्याग के और केवल भगवान की शरण में आया है, ठाकुर जी की शरण में आया, प्रभु की शरण में आया है। आज देखो भरत जी भगवान के खड़ाऊ सिर पर रख करके लाए। क्यों क्यों लाए है जी? ये पादुका, ये खड़ाऊ जानते हो आप? पादुका, ये पादुका चलती है कि पैर चलते हैं? है जी, बोलो ना, कौन चलता है? पैर। तो हमने अपनी पादुका कहीं भी उतार दी तो पादुका तो चल के पास में आएंगी नहीं, पैर ही तो जाएंगे उनके पास, है जी।